असफलता से डर जाए हमारी वो फितरत नहीं, असफलता से डर जाए हमारी वो फितरत नहीं। हम तो वो हैं जो असफलता का हटाकर सफलता अपने नाम कर लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन से रिलेटेड 20 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से, जो है आपके सामने। देखिए, कहता है वी स्कोर्ड एज मेनी गोल्स एज डैश। अब देखिए, इसमें से दो ऑप्शन है आपके सामने, या तो इसमें दे आएगा या फिर आएगा देम। तो इस दोनों में से कौन सा आएगा, चलिए देखते हैं। तो एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। वी स्कोर्ड एज मैनी गोल्स एज। अच्छा, इसको पढ़ने से हमें ये समझ में आ रहा है कि इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था एज और देन वाले केस में क्या होता है कि जब भी एज या देन आए तो जो तुलना करना है, मतलब जो सब्जेक्टिव केस आएगा, इसके बाद सीधा सा बात है सब्जेक्टिव केस आएगा, ये ऑब्जेक्टिव केस आएगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो हमें एज या देन जो भी हो उससे लेफ्ट की ओर जाना है, लेफ्ट की ओर इस डायरेक्शन में जाना है। तो सबसे पहला जो प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। जैसे अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो सबसे पहले जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस होगा। और अगर इधर आने पर जो सबसे पहला प्रोनाउन मिलता है वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं एस से। तो एस से आगे बढ़ने पर जो सबसे पहला प्रोनाउन हमें मिल रहा है वो है वी। वी हमें मिला। अब वी यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्टिव केस में है। अब कैसे पता चला, क्योंकि इसके बाद देखिए दोस्तों वर्ब है। ठीक है, वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए, अब जो सेंटेंस होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है ना, यही तो होता है ना। तो इसमें देखिए वर्ब है, इसके पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, तो यहाँ पर भी प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का ही यूज होगा, जो कि है दे। क्या है वो, दे। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, दे आ जाएगा, देम नहीं आएगा। क्यों, वो ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी इज मोर इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल देन डैश। अब देखिए यहाँ पर फिर से कंपैरिजन वाला केस आ गया है। तो देखिए यहाँ पर देन है, तो हमें लेफ्ट की ओर बढ़ते जाना है, लेफ्ट की ओर इधर बढ़ते जाना है। तो जैसे मैं बढ़ते जाता हूँ यहाँ पर, तो सबसे पहला जो वर्ड है जिससे कंपैरिजन हो रहा है वो है रानी। रानी यहाँ पर क्या होगा, रानी यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर आई बोलता हूँ, इज जो है वो वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मतलब यहाँ पर भी सब्जेक्ट से उसकी तुलना होगी। तो सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज़ करते हैं, दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक तो होता है नाउन और दूसरा होता है प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए दोनों प्रोनाउन है। तो जो प्रोनाउन है उसका चूंकि सब्जेक्ट से तुलना कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट से तुलना करते तब ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर सब्जेक्ट है, रानी, रानी से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा, जो कि है आई। ठीक है, आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा दोस्तों इस ब्लैंक स्पेस पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नो बडी बट डैश वॉज प्रेजेंट। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बट है उसका यूज़ ना, जो बट है इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ। और जो बट होता है ना उसका यूज़ हम दो तरीके से करते हैं, एक कंजंक्शन के रूप में, दूसरा प्रीपोजिशन के रूप में। जब कंजंक्शन के रूप में इसका यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है किंतु या परंतु। लेकिन जब हम इसका यूज़ प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है सिवाय या के अलावा, सिवाय या के अलावा। अब देखिए यहाँ पर जो बट है वो क्या अर्थ दे रहा है, सिवाय दे रहा है या फिर किंतु दे रहा है। नो बटी बट डैश वॉज प्रेजेंट, नो बटी बट डैश वॉज प्रेजेंट, एक भी नहीं सिवाय उसके, जो वह, सिवाय वह था जो वहाँ उपस्थित था। मतलब यहाँ पर कौन सा अर्थ आ रहा है, सिवाय,
सिवाय मतलब प्रीपोजिशन, यहाँ का जो बट है ना वो प्रीपोजिशन का सेंस दे रहा है, तो प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिम आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर हिम हमारा सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, जब बैट का यूज़ करें ना तो ये देखना कि वहाँ पर कौन सा सेंस आ रहा है, किंतु का सेंस आ रहा है या फिर सिवाय का सेंस आ रहा है। अगर वो किंतु के सेंस आएगा तो वहाँ पर जो बट है वो कंजंक्शन का काम करेगा, और सिवाय का सेंस आएगा तो वहाँ पर जो बट है वो प्रीपोजिशन का काम करेगा। उस हिसाब से अगर यहाँ पर वो कंजंक्शन का काम करता तो यहाँ पर हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर चूंकि वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ हम करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश नाइदर ऑब्लिक नन ऑफ द 3 कैंडिडेट्स आर फिट फॉर द पोस्ट। बहुत ही सिंपल सा है। देखिए, नाइदर का यूज़ हम 2 लोगों के लिए करते हैं, ठीक है, जबकि नन का यूज़ हम 2 से अधिक के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 से अधिक के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3 कैंडिडेट्स दिया है तो 100% यहाँ पर नन आएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ब्लैंक स्पेस पे यहाँ पर नन आ जाएगा, क्योंकि 3 लोगों की बात हो रही है इसीलिए। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लोगों की बात होती तब यहाँ पर नाइदर का यूज़ होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज डैश। यहाँ पर योर्स आएगा या फिर योर्स आएगा वो हमें डिसाइड करना है। तो दोस्तों इन दोनों का मतलब मैं समझा देता हूँ। जैसे योर्स है तो इसका मतलब होता है योर प्लस नाउन। ओके, योर प्लस नाउन, और यहाँ पर किस नाउन की बात हो रही है, तो बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पर नाउन की जगह में क्या आ जाएगा, बुक। ठीक है, अब इसको पढ़ के देखते हैं। दिस बुक इज माइन एंड दैट इज योर्स, मतलब योर बुक, ये सही होगा दोस्तों, योर्स ठीक होगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं योर्स दो एपोस्ट्रॉफी एस वाला है उसका यूज़ करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पर एक और नाउन चाहिए जो कि नहीं दिया है। ये क्या दिखाता है, ये हमें पोजीशन के बारे में बताता है, तो इसको पोजीशन बताने के लिए यहाँ पर भी एक नाउन होना चाहिए ना, तब तो सही होता अगर आप इसका यूज़ करते तो। बट क्योंकि यहाँ पर और नाउन नहीं दिया है इसलिए 100% यहाँ पर योर्स का यूज़ हम करेंगे, क्योंकि ये अपने अंदर ऑलरेडी एक नाउन को कंटेन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द गेस्ट मस्ट ब्रिंग डैश, आपके सामने ब्रैकेट में है हीज और देयर ओन कार्ड, तो इसमें हीज आएगा या देयर आएगा वो हमें डिसाइड करना है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब होता है ना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और जो प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव भी होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर वो जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है तो जो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होगा, उसका सिंगुलर केस का यूज़ होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्रोनाउन या एडजेक्टिव भी उसी तरीके से यूज़ होंगे प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो सब्जेक्ट है ना, ईच, ईच क्या है, इसमें का सब्जेक्ट है। देखिए गेस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। देखिए ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये द गेस्ट जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्ट हो गए, और ऑब्जेक्ट कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे, इसलिए सब्जेक्ट क्या है, ईच। ईच का मतलब होता है एक, एक मतलब सिंगुलर। ठीक है, ईच मतलब सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस में जो आएगा प्रोनाउन वो हीज आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। ओके, तो देयर क्या है, प्लूरल है, हिज क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हिज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द ओनली थिंग डैश दैट विच आई वॉन्ट। यहाँ पर क्या आएगा ये हमें देखना है, तो यहाँ पर दैट आएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा, दैट आएगा। कारण यह है कि किसी सेंटेंस में अगर द ओनली हो, द ओनली हो, तो उसमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम विच का यूज़ नहीं करते हैं, विच का यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा दैट का यूज़ करते हैं। ये आप हमेशा याद रखना, जब किसी सेंटेंस में द ओनली हो तो वहाँ रिलेटिव प्रोनाउन अगर यूज़ हो रहा है ना, तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम हमेशा ही दैट का यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक रोहन और मोहन हैज़ लॉस्ट डैश देयर हिज बुक्स। अब देखिए यहाँ पर और का मतलब यह है,
तो यहाँ पर या तो रोहन होगा या फिर मोहन होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। मतलब कोई भी एक होगा तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर हो जाएगा। तो जो प्रोनाउन होगा वो भी तो सिंगुलर यूज होगा ना, है ना। जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा, और डियर क्या है, वो प्लूरल है। हिज क्या है, वो सिंगुलर है ना। तो यहाँ पर हिज का यूज हम करेंगे। किसका यूज करेंगे, हम करेंगे हिज का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी आर ऑर्डर टू फायर ओवर द हेड ऑफ डैश whoever और whomever tries to cross the river। दोस्तों आप हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर कोई सेंटेंस है ना तो उसमें सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होगा, अगर वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से ही एक सेंटेंस बनता है। ओके, अब जैसे अगर शुरुआत करें वी आर ऑर्डर्ड, तो इसमें क्या है, वी सब्जेक्ट है, आर ऑर्डर्ड वर्ब है। ये क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है। तो इसकी मतलब ये अपने आप में कंप्लीट हो गया, ये अपने आप में कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ पर ट्राइस, ट्राइस भी तो क्या है, एक वर्ब है। तो ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होना चाहिए, है ना। इसका यहाँ पर सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो नाउन का यूज़ करते हैं, दूसरा प्रोनाउन का। इसमें नाउन तो दिया नहीं है, दोनों प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के हम सब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। इसलिए देखिए हूएवर क्या है, वो सब्जेक्टिव केस है, हूमेवर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हूएवर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है सब्जेक्ट के रूप में, इसीलिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश शी ऑब्लिक हर एंड डैश आई ऑब्लिक मी ऑफन स्टडी टुगेदर। मैंने आपको बताया है सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर अदर वर्ड्स बोल सकते हैं। तो वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के रूप में हम किसका यूज़ करते हैं, अगर प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑफन स्टडीड, ये क्या है, स्टडीड है हमारा वर्ब। इसके पहले अगर सब्जेक्ट आता है तो प्रोनाउन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमेशा प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। तो देखिए हर क्या है, ये सब्जेक्टिव केस नहीं है। सी है सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। ओके, मी क्या है, सब्जेक्टिव केस नहीं है। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ब के पहले हमेशा अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे ना। तो सी यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी एंड आई यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या होगा, सी एंड आई ऑफन स्टडीड टुगेदर। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए नहीं आएगा दोस्तों, मी नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा। यहाँ पर सी आएगा और आई आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉयज टोल्ड डैश वन अनदर इच अदर ऑल देयर सीक्रेट्स। यहाँ पर देखिए दो लड़कों की बात हो रही है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि वन अनदर का यूज़ हम हमेशा दो से अधिक लोगों के लिए बात करते हैं, तब करते हैं। ठीक है, जबकि जब हम दो लोगों की बात करते हैं तो ईच अदर की बात करते हैं। ठीक है, दो ईच अदर का यूज़ दो के लिए होता है, और वन अनदर का यूज़ दो से अधिक के लिए होता है। यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, दो लड़कों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच अदर का यूज़ होगा। क्या आएगा यहाँ पर, ईच अदर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये सही होगा, ईच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ डैश हु ऑब्लिक हुम आर यू स्पीकिंग, राहुल और डैश आई ऑब्लिक मी। क्या आएगा, हमें वो फिगर आउट करना है। तो देखिए ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम अगर प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करते हैं। हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं आगे, राहुल और डैश। अब देखिए राहुल और डैश किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर हुम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए। आई क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो ये नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, यहाँ पर मी आ जाएगा, एम ई, मी आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डैश हु ऑब्लिक हुम आर यू आस्किंग। देखिए फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट के रूप में अगर हम प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करेंगे। हु क्या है, सब्जेक्टिव। यहाँ पर एक मिनट, क्या हो गया जी,
हाँ, यहाँ पर हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है, हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो फॉर को चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर हुम का यूज आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हुम आ जाएगा, हु नहीं आएगा बल्कि हुम आएगा दोस्तों। ठीक है, ये नहीं आएगा, ये आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी थॉट इट वॉज डैश। देखिए, दे आएगा कि देम आएगा। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर बी की कोई फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है, उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। तो यहाँ पर देम तो सब्जेक्टिव केस नहीं है, तो नहीं आएगा, यहाँ पर दे आ जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है। ओके, पहला हुआ कंप्लीट। अब आगे देखते हैं, हु बिलीव दैट पीपल न्यू नो बेटर कैंडिडेट देन सी ऑब्लिक। अब यहाँ पर देन यूज हो गया, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किससे होता है, सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से होता है, ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होता है। अब देन के लेफ्ट हम जाएंगे, मैंने आपको बताया था हमें लेफ्ट बढ़ना है, तो सबसे पहले जो प्रोनाउन पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। देखिए, पहला प्रोनाउन कौन है, हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है। कैसे पता चला, बिलीव क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पर भी तुलना के लिए सब्जेक्टिव केस का यूज करना है, जो कि है शी। क्या है, सब्जेक्टिव केस शी है। हर क्या है, हर सब्जेक्टिव केस नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लैंक स्पेस पे सी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली वन ऑफ द पोएम्स दैट डैश इज ऑब्लिक आर वर्थ रीडिंग। अब देखिए, ये क्या है, वर्ब है, इज भी वर्ब है, आर भी वर्ब है। तो जो वर्ब होता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। अगर आप सोच रहे होंगे पोयम सब्जेक्ट होगा, तो वो नहीं है दोस्तों। क्यों, क्योंकि पोयम जो है ऑफ एक प्रोपोजिशन है, प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। पोयम क्या है, द पोयम जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट नहीं रहा, बचा क्या, वन इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों। तो वन का मतलब क्या होता है, वो सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका यूज हम करेंगे दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज टाइम फॉर डैश टू रियलाइज दैट सी इज स्मार्टर देन डैश। अब देखिए, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में हम प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी सही होगा, आई नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, मी आ जाएगा। ओके, मी आ जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टू रियलाइज दैट सी इज स्मार्टर देन। देखिए, फिर से देन आ गया, देन मतलब कंपैरिजन। तो कंपैरिजन हम सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस से करते हैं, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से करते हैं। अब हमें ये देखना है लेफ्ट की ओर बढ़ते हुए कि पहला प्रोनाउन कौन सा है। तो सी है पहला प्रोनाउन। सी किसका काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे पता, देखिए, इस क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले क्या होता है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्योंकि सी सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर भी इन दोनों में से हमें सब्जेक्टिव केस का यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सब्जेक्टिव केस कौन सा है, तो आई है सब्जेक्टिव केस। में क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर दोस्तों आई आ जाएगा ब्लैंक स्पेस पे। ओके, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में देना है, इन तरह के जो क्वेश्चन अगर आपको फेस करने पड़ते हैं तब। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नन ऑब्लिक नाइदर ऑफ दोस 10 बॉयज वर अलाउड टू एंटर देयर क्लास। अब देखिए, यहाँ पर 10 लड़कों के बारे में बात किया जा रहा है। अब मैं आपको बताया हूं कि नन का यूज हम 2 से अधिक के लिए करते हैं, और नाइदर का यूज हम 2 के लिए करते हैं। अब चूंकि यहाँ पर 2 से अधिक की बात हो रहा है, तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस पे क्या आ जाएगा, ब्लैंक स्पेस पे नन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स हु नेवर वेस्ट डैश हर ऑब्लिक देयर टाइम। अब इसमें क्या है, हु क्या है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, अब रिलेटिव प्रोनाउन किसको रिलेट करता है, किसी नाउन को। ठीक है, किसी अपने से पहले आने वाले नाउन को। इसलिए जो वर्ब होता है ना, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो वेस्ट क्या है, वर्ब है, इसमें किसके अकॉर्डिंग है, गर्ल्स के अकॉर्डिंग है। अब जब गर्ल्स यहाँ पर रिलेट कर रहा है वर्ब से, तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल हो गया। देखिए, गर्ल्स क्या है, प्लूरल है ना।
प्लूरल है, गर्ल्स भी प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल है। अब देखिए, जो यहाँ पर प्रोनाउन होगा वो भी तो प्लूरल होगा ना। मैंने अभी बताया था कि जब हम रिलेट करते हैं किसी चीज़ को, वो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ये इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गया ये क्या हो गया, जो गर्ल्स है वो रिलेट कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारा वर्ब भी हो गया, और जो प्रोनाउन होगा वो भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करके हम, देयर का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है, जबकि हर क्या है, सिंगुलर है। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर का यूज़ हम करेंगे, देयर आ जाएगा दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइदर ललित नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन डैश देयर ऑब्लिक हिज हाउस। नाइदर नॉर वाले जो एक स्ट्रक्चर होता है ना दोस्तों, नाइदर और नॉर वाले जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा नॉर के बाद वाले जो नाउन होता है ना उसके अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देयर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर। क्यों? क्योंकि जो नॉर के बाद हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, वो प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में है। तो यहाँ पर जो नाउन हो जाए, नाउन बोलता हूँ जी, सॉरी, प्रोनाउन होगा वो भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयर। हिज यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वन ऑफ द बॉयज हैज़ लॉस्ट डैश हिज ऑब्लिक वंस बुक। अब देखिए यहाँ पर बॉयज़ क्या है, बॉयज़ सब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन है तो उसे उसका ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, तो द बॉयज़ क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। अब इतना तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर वन क्या है, वन सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग तो जो प्रोनाउन है वो होगा ना, है ना। जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोनाउन है वो भी होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, वंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वन है सब्जेक्ट, तो वंस उसका प्रोनाउन भी होगा। हिज नहीं होगा, हिज नहीं होगा। अगर यहाँ पर ही होता तब यहाँ पर हिज का यूज़ होता। क्योंकि यहाँ पर वन का यूज़ है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर वंस का यूज़ होगा। तो यहाँ पर वंस हमारा सही आंसर होगा। ओके, तो आज हमने देखे प्रोनाउन के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, सो दैट अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यूसली रेगुलरली पहुंचती रहे। ओके।